हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस जो एक्सरसाइज है या फिर जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर उसका जो वीडियो है प्लेलिस्ट का, वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप किसी भी तरीके से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आप एक बार इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो वीडियो में ही क्लियर हो जाए, देखने के बाद ही क्लियर हो जाए। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा वीडियो को देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। हम इतनी आसानी तरीके से आपको बताया हुआ कि आपको समझ में आना ही चाहिए, और एक बार में समझ में आता है दोबारा देखें। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ का ध्यान रखें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल पाएँ। इसलिए आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। C का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। आपके पास जो भी फंक्शंस है इसमें क्या करना है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो अभी तक प्रीवियस सारे क्वेश्चंस पे ही हम करते आ रहे हैं, इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो आपके पास गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इक्वल f(x) इक्वल टू कितना फंक्शन है, x इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, यही आपके पास फंक्शन है। अब यहां पे लिखेंगे दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल्स। ये तो आपका फंक्शन पॉलिनोमियल्स है। तो जब ये आपका फंक्शन पॉलिनोमियल है, सो functions which is always continuous, ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो f(x) is कंटिन्यूअस इन 0 to 4 पे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है। दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल्स, ये आपका जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। सो फंक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, जो आपके पास फंक्शन है ये आपका क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस इन 0, 4। जब हमेशा कंटिन्यूअस होता है तो 0, 4 पर भी कंटिन्यूअस होगा ही होगा। फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया था ये फुलफिल करता है। सेकंड देखते हैं हम। पहले आपके पास फंक्शन कितना है, f(x) इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, यही है ना। अब आप याद कीजिए इसका f' कितना होगा, हमने आपको पूरा डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया हुआ है। ये u, ये v, u और v के फॉर्मेट पे है, यानी x तो जैसा है वैसा हो जाएगा, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो x के पावर n, और x के पावर n का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, 2, ये आपका हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, u जैसा है वैसा ले लिए, v का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर प्लस लेंगे, v जैसा है वैसा छोड़ देंगे, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर जैसा वैसा छोड़ देंगे, और u का डिफ्रेंसिएशन यानी dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, तो अब ये आप क्या हो जाएगा, f' इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दें, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, x माइनस 4 यहाँ पर भी है, यानी कि जब x माइनस 4 आप कॉमन लेंगे, x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास बच क्या जाएगा,
x माइनस 4 तो आप कॉमन ले लिए, यानी यहाँ पे 2x बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 2x, और फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या आपके पास बच जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 है, आपने एक कॉमन ले लिया यानी x माइनस 4 तो बच ही जाएगा ना। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2x और x 3x माइनस 4, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 3x माइनस 4, यही होगा ना। अब इसके बाद यदि देखें तो ये जो आपके पास जो डिफरेंशिएशन हुआ ये क्या होगा, दिस गिव्स अस फाइनाइट वैल्यू, ये आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा फाइनाइट वैल्यू देगा। और जब ये फाइनाइट वैल्यू देगा किस पे देगा, इन फाइनाइट वैल्यू इन 0 4। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 4। ठीक है, ये आपका 0 4 पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक तो बातें क्लियर होगी। अब इसके बाद यदि ध्यान दें तो नंबर 2 तो हो गया, नंबर 3 में हम क्या करते हैं, नंबर 3 में जो आपके पास एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स यही ना आया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, अभी नंबर 3 फुलफिल कराना ना, यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी एफ जब 0 आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इतना तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 0 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ये हो गया। फिर एफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 यानी ये आपका क्या हो जाएगा 0 यानी 0। यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यदि आप ध्यान दें यहाँ पे तो f0 इक्वल टू f4 है, f0 इक्वल टू f4 है, यानी कि fa इक्वल टू fb है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक बार फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान दे रहे, फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है। पहले आपके पास जो गिवन फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर था। दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो फंक्शंस विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका क्या है पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूअस हमेशा तो होगा। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 4, जब हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा तो 0 4 पर भी कंटिन्यूअस होगा, फर्स्ट हुआ। सेकेंड बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर था, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया हुआ है, u इंटू भी का फॉर्मूला होता था, तो u इंटू डी बाई डी एक्स बाई भी प्लस भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि x। अब आप भी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो n वाला फॉर्मूला n आगे x माइनस 4, फिर भी को जैसा वैसा छोड़ दीजिए, ये आप लेके चले कि भी u है और ये आपका भी है, तो फिर भी आप छोड़ दिए यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन 1। इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x माइनस 4 ले लिए तो बचा क्या 2x, फिर यहाँ से x माइनस 4 स्क्वायर था 2 था, एक कॉमन लिए हैं तो एक x माइनस 4 तो बच ही जाएगा ना, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पे 2x और x कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 3x माइनस 4 आपके पास बच गया। सो दिस गिव्स अस फाइनाइट वैल्यू इन 0 4, ये आपका क्या होगा फाइनाइट वैल्यू देगा। जब ये आपका फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 4, आपका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा इसमें 0 4 में। अब इसके बाद क्या किए, थर्ड नंबर एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना होता है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 पुट किए तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया। फिर जब 4 रखें तो f4 इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी अब आपका 0 f0 इक्वल टू f4 आ गया, यानी fa इक्वल टू fb आपका ये क्या हो गया, तीनों सेटिस्फाइड कर गया। तो इतने पार्ट तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ें। अब प्रीवियस में हम इसको क्या देखे थे कि तीनों आपका जो रॉल्स थ्योरम है वो सेटिस्फाइड करता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, क्लियरली
ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस आर, रॉल्स थ्योरम लिख देते हैं, ऑल कंडीशंस, रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो दिस एग्जिस्ट इन रियल नंबर। जब आपका सारा कंडीशंस रॉल्स थ्योरम पे अप्लाई सेटिस्फाइड होता है तो आपका क्या होगा, वो आपका एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर। अब यहाँ पे आप याद करें कि आपके पास फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर था, ये आपके पास फंक्शन था। तो इसका एफ डैश एक्स आप याद कीजिए कितना निकाले थे, एफ डैश एक्स जो निकाले थे वो आपका था एक्स माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4, यही निकाले थे ना। यानी कि यदि हम इसको ऐसे बोलें कि एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी माइनस 4, सी माइनस 4, 3c माइनस 4, इतना तक हो जाएगा। इसके बाद लेट एफ डैश सी इक्वल टू 0 जब बोलें तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस 4 इंटू 3c माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ऐसा काम करते हैं कि किसी एक को, इसको 0 में भेज देते हैं या फिर इसी को 0 भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू 4। ठीक है, आपका मन करेगा कि आप इसको 0 में भेजें तो क्या हो जाएगा, 3c माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 3c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4/3। दो कंडीशंस आपके पास आएंगे। अब इसमें आप ध्यान दें कि आपको 0 से 4 तक अप्लाई करना था, तब यहाँ पे आप ध्यान दें आप कि c इक्वल टू 4, हमें तो 0 से 4 के बीच में चाहिए, तो ये तो आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, ये आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि c इक्वल टू 4/3, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 4, या फिर c इक्वल टू 4/3 बिलोंग टू 0 to 4, यही होगा ना, और यही हमें वेरीफाइड करना था। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप फिर से ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो लैंग्वेज लिखें, क्लियरली ऑल कंडीशंस रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड सो दिस एग्जिस्ट इन रियल नंबर। जब आपका तीनों रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है, यानी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, जब तीनों आपका अप्लाई होता है तो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास फंक्शन जो है x इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4। प्रीवियस में हमने आपको बताया था u इंटू भी के फॉर्मूला पे अप्लाई करके, यानी कि जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4 है तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, c माइनस 4 इंटू 3c माइनस 4। लेट एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी को क्या कर लिए, 0 कर लिए, तो c माइनस 4 इंटू 3c माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 3c माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू 4/3। एक बार इसको 0 में भेजते हैं तो c माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू 4। दो वैल्यू मेरे पास आ गया, c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4/3। तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल के साथ है 0 और 4, तो क्लोज इंटरवल यानी 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। ये तो 4 है, 4 तो 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, 4 इक्वल हो जाएगा, हमें इसके बीच का चाहिए, यानी कि इसके बीच का क्या हो जाएगा, 4/3। तो c 4/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 4, या c इक्वल टू 4/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4। अब ये आपका जो थ्योरम है, जो रॉल्स थ्योरम है, वो वेरीफाई हो गया। अब आप इसको या तो एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं।